ऐसे नहीं चलेगा कि हर चीज पे उंगली उठा दीजिएगा बैठे बैठे। हम तो किसी को गाली दे नहीं रहे हैं, सुनिए, उड़किए मत। हम 15 मिनट तक सुनते रहेंगे। मिनिस्टर जयराम बाबू, जयराम बाबू, जयराम बाबू, जयराम बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हर चीज पे उंगली उठा दीजिएगा बैठे बैठे। हम जवाब ही दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम 15 मिनट तक सुनते रहेंगे। मिनिस्टर 15 मिनट तक भाषण देंगे आप वहां से। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज अटेंड टू द चेयर प्लीज। फिर से मैं बोलता हूं, उनको अच्छा लगे या ना लगे, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान भारतीय हैंडलूम सेक्टर है, इसी का ये जवाब है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आज भारत के बाजार में चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश के वस्त्रों की भरमार है और इस एक्ट के तहत धारा 3 में कुछ वस्तुएं संरक्षित कर दी गई हैं कि ये हैंडलूम में ही बनेंगी, जैसे साड़ी, धोती, तौलिया। लेकिन विदेशों से बनकर के ये उत्पाद हमारे देश के अंदर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में बिक रहे हैं। यहां तक के बनारसी साड़ी तक चाइना की बनी हुई आ रही है, जो हमारे हथकरघा उद्योग को प्रभावित कर रही है। और इसी एक्ट की धारा है सर, जिसमें 4 धारा, जिसमें एक सलाहकार समिति तय करती है कि कौन कौन से उत्पादों के लिए हथकरघा क्षेत्र का आरक्षण है। वो 11 वस्तुएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि इन 11 वस्तुएं जो आरक्षित की गई हैं सलाहकार समिति की सिफारिश पर, उनमें क्या विदेशों से उत्पाद आकर के हमारे बाजारों में बिक रहे हैं, और क्या सलाहकार समिति जो इसकी निगरानी करती है उसका गठन हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सदस्य जावेद साहब बहुत विद्वान आदमी हैं, अनुभवी भी हैं और अनुभवी के बगल में भी बैठे हुए हैं और इसलिए उनके प्रश्न भी शरीर के अनुरूप ही है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस मुख्य विषय को लाया है और उसमें ये समझने की जरूरत होगी कि हैंडलूम क्या कर रहा है, उसके दायरे क्या हैं। 11 को इन्होंने दिया है सलाहकार सभी, उसका भी मैं जवाब देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अरे जयराम बाबू, जयराम बाबू, जयराम बाबू, जयराम बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हर चीज पे उंगली उठा दीजिएगा बैठे बैठे। हम जवाब ही दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम 15 मिनट तक सुनते रहेंगे। मिनिस्टर 15 मिनट तक भाषण देंगे आप वहां से। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज अटेंड टू द चेयर प्लीज अटेंड टू द चेयर। फिर से मैं बोलता हूं, उनको अच्छा लगे या ना लगे, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान भारतीय हैंडलूम सेक्टर है, इसी का ये जवाब है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार 2015 में जो ढिढोरा पीटते हैं गरीबों के मसीहा बनने का, एक कहा कि गरीबी खत्म कर देंगे, कभी बुनकरों को सम्मान नहीं दिया। 2015 में 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस मनाने का शुरुआत किया या सुनने का धैर्य रखिए, हैंडलूम डे के रूप में मनाने का शुरुआत किया। यह एक संदेश था कि देश अपने बुनकरों के सम्मान और योगदान को अब खुले दिल से स्वीकार रहा है, उसका भी जवाब दे रहा हूं।
आज दुनिया का 95% हैंडलूम भारत में ही बनता है और ये वीमेन लेड सेक्टर है। 70% महिलाएं ही इसमें भागीदार है। हम उधर नहीं देखेंगे, वो जितना बोलना है बोलते रहे। और आज देश में 28.20 लाख लूम, ये प्रतिदिन, पहले इसका कोई सेंसस नहीं था, हमने 24/7 बना दिया। हर ट्रेनिंग ले बीभर से जुड़ा हुआ है। मैं उसके प्रश्नों का जवाब पर आ रहा हूं। लोग भरते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 28 लाख लूम, जिसमें 25 लाख ग्रामीण सेक्टर में है और इस सेक्टर में 35.22 लाख बुनकर कामगार जुड़े हुए हैं। ये सुनना पड़ेगा। पहले डिजाइन सेंटर, पहले कामगारों के लिए डिजाइन सेंटर नहीं था, समर्थ जैसा स्कीम भी नहीं था। अब समर्थ स्कीम है। ये स्कीम लूटने का नहीं है, ये एम्प्लॉयर को देता हूं, हैंडलूम को देता हूं, हैंडीक्राफ्ट को देता हूं और वो 100% रोजगार और स्वरोजगार है। यह सेक्टर वास्तव में, फिर वही आता हूं, सबका साथ सबका विकास है। और अनुसूचित जाति जनजाति 10 लाख से अधिक कामगार काम कर रहे हैं। Honorable Minister, you be specific about your answer, please. Be sharp. You need not explain every word of them. Please be महोदय, मैं specific जवाब about your देता हूं। मैं 1 मिनट में जवाब दे रहा हूं, लेकिन एक चीज बताया जाए, वो प्रश्न करने के लिए 7 मिनट तक पूरा ब्यौरा दिए और हमको 3 पेज नहीं पढ़ने दीजिएगा। ये इसलिए हम 1 मिनट तो सुने, धैर्य तो रहे। सरकार की अच्छाई को सुनना कोई बुरा काम तो नहीं है। हम तो किसी को गाली दे नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हैंडलूम आज सचमुच में नहीं के बराबर इंपोर्ट हो रहा है। 2004 से 14 के बीच में कोई वीवर सर्विस सेंटर नहीं था। केवल बीच में सर्वर सेंटर। अरे सुनिए तो, सुनिए, उड़किए मत। I will please take your seat. अरे मैं ये कह रहा हूँ सभापति महोदय, 4 से 14 के बीच में कोई नया नहीं खोला। Please be sharp and हम तो ये कह रहे हैं, अब समझते नहीं हैं। ये सच्चाई है। We have to pass on to the second 14 के supplementary, बाद please. मोदी जी ने 4-2-6 ने I will ask him to go for the second supplementary. You can answer, please. The second supplementary from Shriman Javed Ali Khan ji. Second supplementary. सर, You have to answer for 5 questions. Don't worry. माननीय सभापति जी, मेरा अनुरोध है आपसे। Please. मैं कोई वाद विवाद नहीं कर रहा। मेरे जो लिखित सवाल हैं वो और सप्लीमेंट्री, उनको आप जरा नजर डाल लीजिएगा और मंत्री जी के जवाब पर भी नजर डाल लीजिएगा। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है, otherwise मंत्री will give a lamba answer, please. सर 20 फरवरी 2026 पिछले महीने माननीय मंत्री जी के मंत्रालय ने एक कॉन्सेप्ट नोट सर्कुलेट किया है जिसमें 2030 तक $100 बिलियन का एक्सपोर्ट हथकरघा से करने की योजना है। वैसे तो ट्रेड डील पर सवाल लेते नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई है, जो अभी 18% का टैरिफ है, कल न जाने 50% हो या 60% हो, उसके चलते हुए ये $100 बिलियन का
एक्सपोर्ट हथकरघा आइटम्स का करने की क्या योजना है मंत्री जी की, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और बांग्लादेश जीरो है, बांग्लादेश का टैरिफ जीरो है। प्लीज प्लीज। महोदय, मैं इनको एक एक चीज का जवाब देता हूं, लेकिन विद्वान लोग थोड़ा धैर्य से सुने। विद्वान लोग थोड़ा धैर्य से सुने। इन्होंने कहा कि क्या इनका है 100 बिलियन डॉलर का। मैं सर्वप्रथम तो ये कहूंगा 100 बिलियन डॉलर का टोटल टेक्सटाइल का है, टोटल टेक्सटाइल का है। इसलिए इसको भी अपने में शुद्ध कर ले कि हैंडलूम का नहीं है। अगर आपको किसी ने जानकारी दी है तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपके साथ। आप जहां तक कह रहे हैं, मैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में हैंडलूम के कपड़े और मिल के कपड़े से लोग कंपेयर करते हैं कि आप तो हजूर इसके जाने माने एक्सपर्ट रहे हैं आप इस, तो हम हैंडलूम को कोशिश कर रहे हैं कि नीश प्रोडक्ट में ले जाएं। अभी हमने 6 ऐसे बीभर सर्विस सेंटर हैं जिनसे 16 डिस्ट्रिक्ट है और देश में 29 बीभर सेंटर है, जिससे लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। वहां पर जब हमारे बीभर को ज्ञान होगा, उनको मार्केट मिलेगा, उनको मार्केट एक्सेस कर एक्सपोर्ट के लिए होगा। अभी कान खोल के सुने कि यूएस में और यूरोप में हम 2 जगह अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मदद से, एसपीईसी पहला उसमें है, हब एंड स्पोक मॉडल पर जो हमारे छोटे छोटे बुनकर हैं, जो गारमेंट्स भी बना रहे हैं और भी कपड़े बना रहे हैं, उनके कपड़े सीधे वहां जाएगा। उसके लिए कोई कंटेनर उनको बुक नहीं करना पड़ेगा, तो वहां उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अप स्किलिंग का। और पहला लक्ष्य रखा है केवल ट्रेनिंग, डिजाइन सेंटर वहां है। डिजाइन सेंटर में उस स्टूडियो में उनको डिजाइनिंग भी सिखाया जाएगा। और तो और अब एआई टेक्नोलॉजी का सवाल है, केवल नंग धरग होने से एआई नहीं खराब हो जाएगा। लोग भले रहे नंग धरग, लेकिन एआई ट्रेनिंग unparliamentary. If anything is unparliamentary, that will be removed. If anything is unparliamentary, that will be expunged. सुनने में पूरा देश को बदनाम करने का काम किया, अभी सुनने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या है? सुनिए, Please be specific about your answer. हम बता रहे हैं मिनिस्टर सर, प्लीज। महोदय, हम इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड से व्यवस्थित कर रहे हैं। 300 इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड दे रखा है। और एआई, जिस एआई के खिलाफ में ये लोग हैं, वो एआई के माध्यम से एक भी गड़बड़ होता है डिजाइन तुरंत रोक देता है। सीखना हो तो सीखने जा सकते। और महोदय, वही नहीं, हमने एआई समिट में महोदय, हम नहीं देख रहे हैं उधर के कौन क्या बोल रहे हैं, हम तो केवल आपको देख रहे हैं महोदय। अब जिनको बोलने की आदत है बोलते रहे। महोदय, नए पैटर्न का जकार्ड विभिन्न ट्रेनिंग भी वहां देंगे, देना शुरू किया। क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपोर्ट क्वालिटी पर फोकस करना और 40 से 50% प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा।
ये एक्सपोर्ट के लिए ये जो हमारा वीविंग सर्विस सेंटर है, इसको निफ्ट से भी जोड़ा है। वो निफ्ट के बच्चे, निफ्ट के टीचर वहां जाके डिजाइनर को डिजाइन भी देंगे और उनके साथ मिलकर के एक मार्केट असेसमेंट भी करके उनके साथ, और एनएचपीडीसी सूता भी इनको सूता भी दिया जाएगा। अब सूता को कैसे बोले, हम लोग सूतरी तो बोल नहीं सकते महोदय, याद बोल देता हूँ अंग्रेजी। Honorable Minister, 3 more supplementaries are there. Please, सर 3 more supplementaries are there. सर तो हम एनएचडीपी के माध्यम से इनको यार्न देता हूँ, मार्केट लिंकेज भी करता हूँ, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन पर फोकस भी करता हूँ। और तो और अगर कहें कि कहाँ कहाँ ये खोल रहे, आसाम में गुवाहाटी अभी ट्रायल में, उड़ीसा भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल में भी डायरेक्ट साहब चले गए। सबका साथ सबका विकास, हम इधर उधर नहीं करते। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महोदय मैं आपसे ये कहूं कि देश के अंदर हम टेक्सटाइल ट्रेड प्रमोशन 6 देश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, नए लोगों को हैंड होल्डिंग कर रहा हूं, ये मैं इनसे कह रहा हूं।